अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसको, शैडो। इंपॉर्टेंट। पहले ही मुझे ये बताओ, शैडो बनता क्यों है? जब लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट पे नहीं क्रॉस कर जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट पे समहाउ, बट नहीं, ओपेक मटेरियल पे। ओपेक मटेरियल का मतलब होता है जिसमें से लाइट क्रॉस ही ना कर पाए। जैसे अपन जिस कैमरे के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैमरा, अगर इस पर उधर से लाइट आ रही है तो वो इस साइड क्रॉस नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तभी तो शैडो जनरेट होता है। इस लाइन से ये समझ आया कि शैडो हमेशा किसी भी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो जब कभी शैडो आता हो सबसे पहले साथ में लिख लीजिएगा अपोजिट। डन। अब इस शैडो को सॉल्व करने के लिए मैं आपको समझाऊंगा दो पैटर्न। पहला तो ये डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा वेस्ट, एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ये लिखवाया था, नॉर्थ प्लस राइट इक्वल टू ईस्ट, नॉर्थ प्लस लेफ्ट इक्वल टू वेस्ट, साउथ प्लस राइट इक्वल टू वेस्ट, और साउथ प्लस लेफ्ट इक्वल टू ईस्ट। इसका पहले ये समझ लेते हैं फिर ये समझ लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ तो मेरा राइट किधर होगा? ऑफ कोर्स इधर होगा, यही लिख देता हूँ मैं राइट, और ये कहाँ हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन अगर मैं साउथ फेस कर रहा हूँ, मेरा राइट कहाँ होगा? ये, और ये क्या हो जाएगा? बस 2 मिनट में, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, 2 मिनट में ध्यान से समझिए। डन। अच्छा अगर सन वेस्ट में होगा तो शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में, और सन ईस्ट में होगा तो शैडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर एग्जैक्टली 12 लिखा गया हो तो शैडो सन के परपेंडिकुलर होने की वजह से किसी डायरेक्शन में नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शैडो नहीं बनेगा, बनेगा, किसी डायरेक्शन में नहीं बनेगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं बोल सकते, वो शैडो नीचे बनेगा, बिलो बनेगा। क्यों? क्योंकि सन अबव है। लेकिन इसका मतलब कि अगर आंसर 12 पे पूछा गया हो, बिलो लिखा हो तो बिलो करिएगा, अदरवाइज आंसर कर दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम पता डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अपन पता नहीं लगा सकते। देन अब बात रही कि इससे 1 मिनट पहले, मैं बहुत सिंप्लीफाई में लिख रहा हूँ, 11:59 भी लिखा गया हो, 11:59 12 बजे से 1 सेकेंड पहले भी लिखा गया हो, आपका सन ईस्ट में ही कंसीडर होगा और शैडो वेस्ट में ही बनेगा। डन। इन द सेकेंड वे, अगर आपकी घड़ी में 12:0 और 1 सेकेंड दिया गया हो तो सन वेस्ट में कंसीडर होगा और शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर। 12 बजे से पहले कोई भी टाइम सन ईस्ट में तो शैडो वेस्ट में, 12 बजे के बाद कोई भी टाइम तो सन वेस्ट में तो शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में, यानी कि अपोजिट जो हमने शुरुआत की। आई होप इट इज़ क्लियर, प्रीटी क्लियर। ऑलराइट, चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा पहले इससे और फिर सॉल्व करूंगा उससे, और वो आपको समझाएगा पैटर्न। सपोज कर लीजिए कि ए और बी एक दूसरे को फेस टू फेस कर रहे हैं, कितने बजे? 9 AM पर। ए और बी एक दूसरे को देख रहे हैं, लाइक सपोज कर लो हमारी ये क्लास 9 बजे चल रही है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। क्या हम दोनों का डायरेक्शन सेम होगा? ना, अपोजिट हो जाएगा। आप मेरी तरफ अगर ईस्ट में देख रहे हैं तो मैं आपकी तरफ वेस्ट में, ये वाली कंडीशन है ना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे? तो मतलब एक का अगर आंसर निकल जाए तो दूसरे का आंसर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो चेक करते हैं, चलो। अच्छा, ए और बी एक दूसरे को देख रहे हैं कितने बजे? 9 AM पर। और जो ए की शैडो है, ए के खुद के किस हैंड की तरफ बन रहा है? राइट हैंड की तरफ बन रहा है। ए के खुद के राइट हैंड की तरफ बन रहा है, ए की शैडो। तो पता करें कि ए और बी दोनों किस डायरेक्शन में देख रहा है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसको लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि एट 9 AM इन द मॉर्निंग A and B were facing each other and the shadow of A is in the right of A, then find in which direction they both were facing। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा और उसका आंसर पहले यहाँ से निकालेंगे। राइट, तो मुझे आप इस क्वेश्चन के सेगमेंट में ये बताइए
ये आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया राइट। मैं आपके लिए थोड़ा और आसान करता हूँ। क्वेश्चन में अगर राइट और लेफ्ट यूज़ किया गया हो तो आंसर आएगा इधर नॉर्थ और साउथ, और क्वेश्चन में अगर फ्रंट और बैक यूज़ किया गया हो तो आंसर आएगा ईस्ट और वेस्ट। डन? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा ये बताइए 9 AM पे सन कहाँ होगा? सन आप बोलोगे सर सन ईस्ट में ही होगा 12 बजे से पहले। अगर सन ईस्ट में है तो शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल कंडीशन है। सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। इज इट क्लियर? यस क्लियर। तो एट 9 AM सन इज इन द ईस्ट एंड द सन इज इन द ईस्ट, दैट्स वाई द शेडो इज इन द वेस्ट। अब क्या कह रहा है? ए के राइट हैंड की तरफ है। अब मुझे ये बताओ ए नॉर्थ में देखेगा तब राइट हैंड शेडो की तरफ है, या ए साउथ में देखेगा तब राइट हैंड शेडो की तरफ है? आप कन्फिग्रेशन देखते ही बोलोगे सर ये राइट हैंड तो सन की तरफ है, ये राइट हैंड शेडो की तरफ है। इसका मतलब ए हमारा कहाँ देख रहा है? साउथ। और अगर ए साउथ देख रहा है तो बी हमारा कहाँ देख रहा है? नॉर्थ। डन? आई होप इट इज़ क्लियर। आई एम रिपीटिंग अगेन। मैंने क्या बोला? 9 AM पे सन कहाँ? आपने कहा ईस्ट में। सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ? वेस्ट में। ए को कौन सी पोजीशन दूँ? ए को नॉर्थ दिखाऊं तब राइट हैंड शेडो की तरफ होगा, या ए को साउथ दिखाऊं तब राइट हैंड शेडो की तरफ? आप बोलोगे सर ए को साउथ दिखाओ तो राइट हैंड इस क्वेश्चन में शेडो की तरफ हो रहा है, तो ए कहाँ देख रहा है? साउथ। और ए साउथ देख रहा है तो बी कहाँ देख रहा है? नॉर्थ। डन? यस। अब आते हैं इस पे। ये आपके आंसर को विद इन 5 सेकेंड्स, उससे भी कम में निकालेगा। मुझे ये बताया 9 AM पे, इस 9 AM को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 9 AM पे सन कहाँ होगा? ईस्ट में। और सन ईस्ट में होगा तो शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। मैंने कुछ पता नहीं किया, मैंने बस ये पता किया है कि 9 AM पे अगर सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ है? आपने खुद ही बोला सर शेडो वेस्ट में होगा। आपने बोला शेडो वेस्ट में, मैंने कर दिया शेडो वेस्ट में। 9 AM पर सन कहाँ? ईस्ट में। सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ? वेस्ट में। मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है? शेडो। कई बार बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है, वो इसको सन कंसीडर करके आंसर गलत कर लेते हैं। 9 AM पे सन का ईस्ट, शेडो का वेस्ट। अच्छा शेडो ए के राइट में या लेफ्ट में? राइट में है तो राइट लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे वेस्ट भी लिखा, मैंने राइट भी। अब मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि इस चारों में देखिए तो वेस्ट और राइट कहाँ लिखा है? आप कहोगे सर ये वेस्ट और राइट है, किसके साथ है? साउथ। तो ए कहाँ देख रहा है? साउथ। और अगर ए साउथ देख रहा है तो बी कहाँ देख रहा है? नॉर्थ। दैट इज़ द करेक्ट वे। ठीक? आप इससे विद इन 2 सेकेंड्स, मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे ये बताओ, आप दिन के 2 बजे बाहर खड़े हो और आपकी शेडो आपके राइट हैंड में है। दिन के 2 बजे राइट हैंड, 2 बजे सन कहाँ होगा? वेस्ट में। शेडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में। और इसके साथ क्या है? राइट। ईस्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, ये आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इतने जल्दी अपन आंसर निकाल सकते हैं शेडो के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, आज बस इतना ही। अभी हमने डायरेक्शन डिस्टेंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे अपने कर लिए हैं, इसमें करा दिए हैं। आपका जो कोडेड का पैटर्न है सेपरेट क्लास कोडेड के लिए मैं डाल दूंगा, उसमें ऐड करके आप वहाँ से कोडेड का पैटर्न पढ़ लीजिएगा। बहुत सिंपल होता है, साथ में क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन का। बट जो प्रीवियस ईयर का वीडियो है नेक्स्ट मतलब कल ही आपके लिए आने वाला है प्रीवियस ईयर का, उसमें एसएससी में पूछेगा डायरेक्शन डिस्टेंस 2020 से 24 के बीच में जितने भी पूछे गए वो सारे मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आएगी। ये भी पसंद आ रही है, अगर आती हो लाइक किया करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना। चलिए तो मिलते हैं कल। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।